नमस्कार, मैं डॉक्टर हरफूल मीणा, प्रोफेसर सस्य विज्ञान एवं नोडल अधिकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि कृषि विश्वविद्यालय कोटा की एक इकाई है। इस पर मौसम विज्ञान वेधशाला स्थापित है, जिसमें विभिन्न तरह के उपकरण लगे हुए हैं, जिनसे हम मौसम संबंधित आंकड़े लेकर के और इन आंकड़ों के माध्यम से किसानों को अलग अलग तरह की जो सूचनाएं हैं उनसे अवगत कराते हैं, ताकि किसान भाई अपनी फसलों में, अपने पशुपालन में, बागवानी में इन आंकड़ों का उपयोग करें और उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये हम देख रहे हैं, हमारा USWB ओपन पानी ओपोरीमीटर है। इस पे जो प्रतिदिन वाष्पीकरण होता है जल का, उसको मिलीमीटर प्रतिदिन में नापते हैं, जो कि इसी वाष्पीकरण के अनुसार फसलों में सिंचाई आदि का कार्य किया जाता है। और इसी तरह आगे देखेंगे तो यह है एनीमोमीटर, जो कि हवा की गति को दर्शाता है। इससे किलोमीटर प्रति हावर प्रतिदिन हवा की गति को ज्ञात किया जाता है, जिससे कि फसलों में सिंचाई करना, ये सब चीजें इससे पता लगाई जाती हैं। और इसी तरह से आगे हम बात करें कि ये है हमारा एनीमो विंड वैन है। इस यंत्र के माध्यम से हम जो हवा की दिशा है, किस दिशा से हवा आ रही है और किस दिशा को बह रही है, ये पता लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो थ्रेसिंग है या और अन्य कार्य करते हैं उसमें सहयोग लेते हैं। और यहाँ हम देखेंगे आगे स्क्रीन लगा हुआ है। इसमें 4 तरह के थर्मामीटर्स लगे हुए हैं। अधिकतम तापमान ज्ञात करने का, न्यूनतम तापमान ज्ञात करने का, और एक ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मामीटर, जो कि उनके सहयोग से जो वातावरण में नमी है, आर्द्रता है, उसको ज्ञात किया जाता है। अधिकतम तापमान ज्ञात करने का है, ये न्यूनतम तापमान ज्ञात करने का है। इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर है। ये ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के माध्यम से हम जो वातावरण में नमी है उसको ज्ञात करने में उपयोग लेते हैं। ये साधारण वर्षा मापी यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से हम जो वर्षा होती है उसको ज्ञात करते हैं, और अंदर वर्षा की जो मात्रा को ज्ञात किया जाता है। ये यंत्र है जो कीपनुमा है। यहाँ से बरसात का पानी गिरता है और कीप से नीचे जो जार है, इस जार में कलेक्ट होता है, और जो कलेक्ट हुए जो जल है वर्षा का, उसको हम मेजरिंग जार से मेजर करके और मिलीमीटर में हम इसमें ज्ञात करते हैं। ये सोइल टेम्परेचर थर्मामीटर्स लगे हुए हैं, जो कि 3 थर्मामीटर्स हैं। इनकी जो मिट्टी के अंदर जो गहराई है, एक जो पहला थर्मामीटर उसकी 5 सेंटीमीटर गहराई है, दूसरा 10 सेंटीमीटर गहराई में है, तीसरा 20 सेंटीमीटर गहराई में है। अलग अलग गहराई में मिट्टी के जो तापमान है उसको ज्ञात किया जाता है। इस तापमान को बीजों के अंकुरण में, फसलों की बुआई के समय, और जो हमारे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको जीवन यापन के लिए ये तापमान उपयोगी होता है। ये यंत्र है कैम्पबेल स्टोक ब्राइट सनशाइन हावर्स मेजर करने का है, जिसमें ऊपर जो हमारा प्लेटफॉर्म पे यंत्र लगा हुआ है। इस यंत्र के माध्यम से जो प्रतिदिन सूर्य चमकता है, उसकी सूर्य चमकने की उसको ज्ञात किया जाता है कि भाई आज प्रतिदिन इस पर्टिकुलर दिन में कितने घंटे सूर्य चमका। और ये अलग अलग तरह के इसमें कार्ड्स लगाए जाते हैं सीजन वाइज। उन कार्ड्स के अनुसार वो हावर्स ज्ञात करते हैं। हाँ, बुलेटिन वगैरह देते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपने ये जानकारी दी मौसम के विभिन्न यंत्रों की यहाँ पर जो कृषि अनुसंधान केंद्र के कोटा पर स्थित है। अब आप हमें किसानों को सीधे ये कहाँ पर उपलब्ध हो सकती है और किस तरह से उनके लिए उपयोगी है? डॉक्टर साहब, ये जो मौसम विज्ञान वेधशाला है, इसमें अलग अलग तरह के आंकड़े लिए जाते हैं मौसम के। इन आंकड़ों को हम प्रतिदिन, एक तो भारत मौसम विज्ञान विभाग है नई दिल्ली, उसकी साइट पे अपलोड करते हैं,
और इसी के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय जो अलग अलग यूनिट हैं उनमें भी डेली हम शेयर करते हैं। और प्रत्येक मंगलवार को और शुक्रवार को वेदर फोरकास्टिंग जारी करते हैं, मौसम पूर्वानुमान, जिसमें आंकड़े और आगामी समय में जो मौसम परिवर्तन होने हैं, फसलों के अंदर क्या करना है और कैसे हार्वेस्टिंग करना है, कौन सी फसल की बुआई करनी है, वो सारा हम जारी करते हैं अलग अलग माध्यमों से। आकाशवाणी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो टॉक है, टीवी है, और मेल आईडी पे हमारा जो संभाग है हाड़ौती, उस पूरे संभाग को हम शेयर करते हैं। क्या आपने किसानों के कुछ इस तरह के ग्रुप्स ही बना रखे हैं जिनमें आप इनको शेयर करते हैं आपके बुलेटिन को? और हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरे हाड़ौती संभाग के जो ब्लॉक वाइज किसानों के ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुप पे भी हम शेयर करते हैं प्रत्येक मंगलवार को शुक्रवार को, जो भविष्यवाणी जारी करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। सप्ताह में 2 दिन आप करते हैं जी। तो किसान भाइयों, ये जो है जानकारी जो आपको उपलब्ध कराई जाती है मौसम से संबंधित, ये निश्चित रूप से हर फसल के लिए हर सीजन में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे आने वाली समय में कौन सी बीमारी लगने की संभावना है या पाला पड़ने की संभावना है सर्दियों में, अब सब तरह के पूर्वानुमान का जो है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि ये जो कृषि विश्वविद्यालय की हमारी जो YouTube चैनल है, आप इससे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आने वाले समय में आपको इस प्रकार की सभी फसलों से संबंधित जो है नवीनतम जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी।